नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,000 मामले सामने आए हैं। इसी बीच अच्छी खबर ये है कि रूस ने अपनी वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के साथ समझौता किया है। वहीं अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन की फ्लाइट से डिलीवरी शुरू हो चुकी है। हालांकि वैक्सीन को अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसके साथ ही फाइजर के पूर्व वैज्ञानिक ने दावा किया है कि कोरोना का असर कम हो गया है और अब किसी को भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही बात करेंगे चीन की, जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वो भी तब जब चीन की किसी भी फार्मा कंपनी ने अपने ट्रायल के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एथिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंटरव्यू और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी आपको दे रहा है एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड हियर फ्रॉम आईपीएस ऑफिसर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट कर्नाटका, मिसेस रूपा डी मॉडगिल एंड टॉप एजुकेटर मिसेस दीपिका रेड्डी माघम। इस एथिक्स इन गवर्नेंस के सेशन में केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड उनके ऑल पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन होगा। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी जाइए अनअकैडमी ऐप पे और इस स्पेशल लाइव सेशन के लिए एनरोल कीजिए। अगर आप पहली बार अनअकैडमी पर जा रहे हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए एंड एनरोल करें लाइव सेशन पे और यूज करें हमारा रेफरल कोड INYT10, जिससे आपको प्लस एक्सपीरियंस एंड बेस्ट एजुकेटर्स से सीखने का मौका मिलेगा। कोवैक्सीन का भोपाल में तीसरे फेज का ट्रायल शुरू। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। ट्रायल की पहली डोज के 28 दिन बाद अगली डोज दी जाएगी। टीका लगवाने वाले वॉलंटियर्स का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में ट्रायल की ये प्रक्रिया की जा रही है। वैक्सीन लगने के बाद वॉलंटियर को करीब 45 मिनट तक हॉस्पिटल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और फिर उसे घर जाने दिया जाता है। अब डॉक्टर रोजाना वॉलंटियर से बात करेंगे और वैक्सीन का अगला डोज 28 दिन बाद लगाया जाएगा। वैक्सीन लगवाने वाले 2 वॉलंटियर्स की माने तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस नहीं हुआ। ये टीका भी सामान्य टीके जैसा ही लगा। अमेरिका में फ्लाइट से वैक्सीन की डिलीवरी शुरू। दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए चार्टर फ्लाइट शुरू की गई हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान से फाइजर की कोरोना वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। फाइजर कंपनी की योजना के मुताबिक अमेरिका में वैक्सीनेशन सेंटर के बिल्कुल पास तक फ्लाइट से ही वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वैक्सीनेशन सेंटर तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने में 3 दिन का समय लग सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट से वैक्सीन का भेजा जाना ग्लोबल सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अहम तैयारी है। उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी दिनों में अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। रूसी वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत से समझौता। दोस्तों, भारत रूस की वैक्सीन का 100 मिलियन डोज सालाना उत्पादन करेगा। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और हैदराबाद की कंपनी हेटेरो बायोफार्मा के बीच समझौता हुआ है। RDIF ने कहा है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन उत्पादन शुरू करने का उसका इरादा है। रूसी वैक्सीन के हवाले से दावा किया गया था कि उसने तीसरे चरण के मानव परीक्षण में 91.4% असर दिखाया है। वैक्सीन का मानव परीक्षण भारत में डॉक्टर रेड्डी RDIF के साथ पुराने समझौते के तहत करने वाली है। मंजूरी मिलने के बाद बेलारूस, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला और दूसरे मुल्कों में तीसरे चरण का मानव परीक्षण जारी है और भारत ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए वैक्सीन के मानव परीक्षण की मंजूरी दी है। भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण कोरिया के साथ कम से कम 50 देशों को वैक्सीन मुहैया करवाएगा। वैज्ञानिक का दावा, अब वैक्सीन की जरूरत नहीं। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी फाइजर फार्मास्यूटिकल ने जहां अपनी कोरोना वैक्सीन की दवा के वायरस पर असरदार होने का दावा किया है, तो वहीं कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक ने दावा किया है कि महामारी प्रभावी ढंग से खत्म हो गई है। उन्होंने कोरोना के लिए किसी भी तरह के वैक्सीन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में डॉक्टर माइकल येडोन ने अपने एक लेख में बताया कि महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
दरअसल डॉक्टर माइकल ने 30 सालों से ज्यादा समय तक नई दवाइयों पर शोध किया है। उन्होंने लेख में आगे लिखा कि आप उन लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते जिन पर बीमारी का कोई खतरा नहीं है। अप्रूवल से पहले चीन में वैक्सीन खरीदने की होड़। दोस्तों, चीन में इन दिनों कोरोना वैक्सीन के लिए होड़ मची हुई है। जुलाई में आपातकालीन मंजूरी हासिल करने वाली वैक्सीन कंपनी ने अब सरकार से बाजार में टीका बेचने की इजाजत मांगी है, लेकिन इससे पहले कि इसकी कालाबाजारी शुरू होने की चिंता बढ़ गई है। अभी ये टीका केवल फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने करीब 1 दर्जन ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने खुद नियमों का उल्लंघन करके टीका लगवाया है, या वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने मंजूरी से पहले टीका लिया है। वे अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं या फिर पहला नाम ही बताते हैं ताकि वे अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात कर सकें। चीन की वैक्सीन उत्पादकों ने अभी तक फेज 3 ट्रायल का डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी लोग वैक्सीन लगवाने को आतुर दिख रहे हैं। दिल्ली ने कोरोना के खिलाफ बदली रणनीति। दोस्तों, रैपिड एंटीजन जांच पर उठ रहे सवालों के मद्देनजर दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में रणनीति में बदलाव दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से RT-PCR जांच बढ़ती जा रही है, इसलिए मौजूदा समय में जितने लोगों की प्रतिदिन सैंपल जांच हो रही है उसमें RT-PCR जांच की भागीदारी बढ़ती जा रही है और पहले की तुलना में RT-PCR जांच करीब 46% बढ़ी है। लेकिन RT-PCR जांच बढ़ने के साथ ही एंटीजन जांच में कमी आती दिख रही है। इसका कारण है कि अब RT-PCR जांच पर अधिक फोकस किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में RT-PCR जांच की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है और प्रतिदिन 35,000 से अधिक सैंपल की RT-PCR जांच की जा सकती है। दिल्ली में मास्क न पहनने पर कई बार होगा चालान। दोस्तों, दिल्ली में मास्क न पहनने पर चालान 500 से बढ़कर 2000 हो गया है, मगर अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनने से बच रहे हैं। त्योहारी सीजन में दिल्ली वालों ने मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खूब लापरवाही बरती, जिसका नतीजा दिवाली के बाद कोरोना के बढ़ते मामलों के रूप में सामने आया। टैक्सी चालकों की एसोसिएशन ने भी फैसला किया है कि वे बिना मास्क के लोगों को सवारी के तौर पर नहीं बिठाएंगे, मगर अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मास्क लगाने से हिचक रहे हैं। अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आपका चालान होगा और इसके तुरंत बाद आपको मास्क लगाना होगा। अगर आपने मास्क नहीं लगाया और थोड़ी देर में बिना मास्क के फिर पकड़े गए तो दोबारा चालान कटेगा। शैवाल से कोरोना की असरदार दवा बनाने का दावा। दोस्तों, पानी या नम सतह पर पैदा होने वाले शैवाल से कोरोना की दवा बनने की संभावना है। अब इसी शैवाल से मध्य प्रदेश के इंदौर के 3 प्रोफेसरों ने कोरोना की सस्ती और असरदार दवा खोजने का सूत्र दिया है। दावा है कि वायरस के संरचना परिवर्तन के चलते वैक्सीन का असर भले ही सीमित या कम हो, लेकिन शैवाल से मिलने वाली एंटीवायरल दवा का असर बरकरार रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसरों ने शोध किया है। 18 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल फाइटोथेरेपी में प्रकाशित हुआ था। IIT इंदौर की डॉक्टर किरण बाला और प्रोफेसर हेमचंद्र झा सहित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के डॉक्टर हेमेंद्र सिंह परमार शोध में शामिल हैं। मणिपुर में 31 दिसंबर तक लगा नाइट कर्फ्यू। दोस्तों, देश में कोरोना का कहर बढ़ता देख एक के बाद एक राज्य नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। अब इस लिस्ट में मणिपुर का नाम भी जुड़ गया है। मणिपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए मणिपुर सरकार ने इस साल के अंत तक राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार मणिपुर में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसके साथ ही इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, माल ट्रकों और ड्यूटी पर अधिकारियों के आंदोलन को नवीनतम आदेश से छूट दी गई है।